जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में इस वक्त प्रदर्शनों का दौर लगातार जारी है। कुछ समय पहले की बात करें तो जिस तरह से 2019 से बाद में निकाली गई जो सभी पोस्टों की बात करें तो वो विथड्रा कर दी गई। जिसके बाद युवाओं की बात करें तो युवाओं में एक रोष देखने को मिला और आए दिन प्रदर्शन जो है वो होते रहते हैं। लेकिन अगर टेलीविजर्स की बात करें तो बिजली विभाग के जो टेलीविजर्स थे उनके लिए खुशखबरी आई कि 12,000 टेलीविजर्स जो हैं वो पक्के होने जा रहे हैं। लेकिन अभी कुछ टेलीविजर्स ऐसे भी हैं जिनकी संख्या हज़ारों में है। पीएचई विभाग है, दूसरे विभाग हैं, स्टेट विभाग है और दूसरे भी कई ऐसे विभाग हैं जो लोग अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि उन्हें भी परमानेंट किया जाए। और अब एक उम्मीद की किरण उनमें भी जागी है कि आखिर कितनी जल्दी वो भी परमानेंट होंगे। जम्मू कश्मीर के हालात जो इस वक्त चल रहे हैं, सब पर चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ संदीप मनहास जी मौजूद हैं, जो कि नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी जो है उसके फाउंडर हैं। संदीप जी, सबसे पहले तो स्वागत करूंगा। बहुत शुक्रिया आपका। संदीप जी, धरने प्रदर्शनों के दौर पर तो चलेंगे, लेकिन सबसे पहले 12,000 टेलीविज़र, क्योंकि सराहनीय काम है। एक लंबे समय से ये लोग इंतज़ार कर रहे थे और लाइव वायर हमेशा इनकी आवाज़ उठाता रहा है। आपसे भी इस मुद्दे पर बातचीत होती थी, आप भी इनकी आवाज़ उठाते थे। अब जब 12,000 पीडीडी जो टेलीविज़र हैं उन्हें पक्का करने की बात कही गई है, एक पॉलिसी बनी है, रास्ता बिल्कुल साफ हुआ है, किस तरह से आप देखते हैं इसको, सरकार के इस कदम को? बिल्कुल ये सराहनीय कदम है सरकार का और शुक्रिया अदा करते हैं हम सरकार का कि इन्होंने अपनी नज़रें इन पर इनायत की, क्योंकि काफ़ी देर से जो सफ़र कर रहे थे। और मुबारकबाद है इन 12,000 जो हमारे टेलीविज़न हैं पीडीडी की परमानेंट हो जाएंगे, इनके परिवार वालों को मुबारकबाद है। मगर साथ ही साथ मैं उनके लिए आज आवाज़ उठाऊँगा जो बाकी बच गए हैं, जो बाकी कैजुअल लेबर हैं, जहाँ पीएचई के हैं, जहाँ होम गार्ड हैं, एसपीओ हैं, वो तमाम जम्मू कश्मीर के युवा जो रोष प्रकट कर रहे हैं हर रोज़ सरकार की तरफ। तो सरकार की जो नींद है वो जा क्यों नहीं रही हो? बात बात पे, कदम कदम पे बांटा जा रहा है भेदभाव क्यों? ये तो सराहनीय कदम है, इकट्ठा ही कर देते हैं सबको। जहाँ 12,000 करते हैं तो वहाँ पे 60,000 भी कर सकते हैं, 1 लाख भी कर सकते हैं। तो सरकार को चाहिए था कि हम लोग जम्मू कश्मीर की जो आवाम है उसका सुनहरा भविष्य तय करें, जो काफ़ी सालों से सफ़र कर रहे हैं इस चीज़ को, उनके लिए इंसाफ हो। और साथ ही उनके लिए जो अब आए दिन रिटायर्ड हो रहे हैं जो लोग, वो क्या घर लेके जाएंगे, वो क्या बताएंगे अपने बच्चों को, अपने परिवार बिल्कुल को? संदीप जी, पीएचई विभाग के टेलीविजन या दूसरे विभागों के जो टेलीविजन अभी परमानेंट नहीं हुए हैं, क्या है कि अच्छा साइन समझते हैं और वो लोग भी, एक आशा की किरण उनके लिए भी जागी है और तमाम लोगों के लिए। इसमें आप भी आते हैं, हम भी आते हैं कि आने वाले समय में आपको लगता है कि JKUT एडमिनिस्ट्रेशन इतना बड़ा फैसला ले सकती है जो सरकारें नहीं ले पाई, कि उन्हें भी पक्का होने का रास्ता जल्दी साफ होने वाला है? देखिए, बिल्कुल LG ही इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बड़ी सरकारें आई, बड़ी सरकारें गई, 70 साल से आई, आने वाले भी PDP BJP की भी गठबंधन में रही, इन्होंने भी सपने दिखाए, मगर नहीं। ये जो केंद्र सरकार आज इधर शासित हमारे यहाँ पे LG साहब को ने भेजा है, LG साहब ही इस चीज़ का सलूशन निकाल सकते हैं और जल्द से जल्द निकालना चाहिए। अब ये नहीं कि यहाँ पे भी हमें एक प्रलोभन दे दिया जाए कि हमारा CM आएगा तो ये आएगा वो। जम्मू कश्मीर की आवाम भारत की आवाम है, इसके लिए जो कदम उठाना चाहे बेहतरी के और जल्द से जल्द उठाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी देर से ये लोग सफ़र कर रहे हैं, आगे ही देर हो चुकी है। कहीं घर तबाह हो चुके हैं, कई लोगों के अगर आज भी चूल्हा जलाने के लिए मशक्क़त उनको करनी पड़ रही है। SPOs हैं, होम गार्ड्स हैं, इनकी कोई आवाज़ सुन के राज़ी नहीं है। उस पर भी आता हूँ, SPO और होम गार्ड पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं जो जम्मू कश्मीर के युवा हैं, क्योंकि कल ही हमने देखा कि जम्मू कश्मीर के युवाओं ने मास्क पहनकर प्रदर्शन किया और वो कह रहे थे कि हम चेहरा दिखाने लायक नहीं हैं। जो JKSSB की तरफ से पोस्टें विथड्रा की गई हैं उसको लेकर उनका एक गुस्सा था, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप एडमिनिस्ट्रेशन से? बिल्कुल उनका गुस्सा जायज़ है और काफ़ी देर से वो लोग मेहनत कर रहे होंगे और सरकार को रात को या तो कोई सपना आता है या इनको कोई समझ नहीं है किसी चीज़ की। जे रात को नींद लेते हैं अपनी, सुबह उठ के या एक ऑर्डर निकाल दिया जाता है कि सारी पोस्टें ख़त्म कर रहे हैं, उनकी बहाली नहीं होगी। मगर क्यों? आखिर कौन सी नीतियाँ किसको पूछ के? जम्मू कश्मीर के अवाम को बीच में रखा ही नहीं जा रहा, ना जम्मू कश्मीर के ऐसे लोगों के बीच में रखा जा रहा है जो देश की भलाई चाहते हैं, जम्मू के युवाओं की भलाई चाहते हैं। और ये जो पोस्टें इन्होंने विड्रॉ की हैं, ये सरासर नाइंसाफ़ी है, एक पागलपन है, बेवकूफ़ी है जो इतनी देर से मैनेज। ये भी कहा गया कि इस सब पूरी जो प्रक्रिया है इसका एक समय सीमा जो है वो होती है और अब ये समय सीमा ख़त्म हो गई तो इन्हें विड्रा करना ज़रूरी था। आपको लगता है कि उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिनकी लेट लतीफ़ी के कारण ये सब विड्रा करना पड़ा? बिल्कुल होनी चाहिए।
और एलजी प्रशासन को सतर्क होना चाहिए, कदम कदम पे वो काम करना चाहिए, और जो लोग इस तरीके के काम कर रहे हैं उन पे एक्शन होना चाहिए। और ये विड्रॉ हो रही हैं, ये आए दिन पोस्टें विड्रॉ कर रहे हैं, तो एलजी साहब को चाहिए कि हम इस पे विचार विमर्श करें, पुनः सोचें कि उन लोगों का क्या जो 2019 से बैठे हैं, कुछ ओवर एज भी हो जाएंगे अब, या कहीं लोग इसमें डिप्रेशन में भी चले जाएंगे युवा। और जम्मू कश्मीर का जो युवा है वो ऑलरेडी डिप्रेस्ड है, और सरकार भलाई के लिए आती है। मैं अपील करूंगा एलजी साहब से कि जैसे आपने ये 12,000 पक्के किए हैं, वैसे ही जो बाकी जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनको जल्द से जल्द, क्योंकि समय आगे ही बहुत ज़्यादा हो चुका है, जल्द से जल्द इनको पक्का किया जाए, और जो 2019 की जो इन्होंने विड्रॉ की हैं पोस्टें एस्पिरेंट्स की, वो वापस बहाल की जाए ताकि उनको भी रिलीफ मिले कुछ। संदीप जी, इसके बाद आप होमगार्ड की बात कर रहे थे, आप होमगार्ड पर आते हैं। वो अपनी वर्दी को पहनकर एलजी प्रशासन जो है, यानी कि राजभवन की बात करें तो उसके बाहर भी उन्होंने एक प्रदर्शन किया था, और वो कह रहे थे कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो एलजी प्रशासन तक सही बात नहीं पहुंचाते, हमारी बात नहीं पहुंचा रही है, और हमारा प्रदर्शन इसलिए किया कि एलजी साहब को मीडिया के माध्यम से पता चल जाए। क्या लगता है आपको कि उनके लिए भी जल्द कोई फैसला ले सकती है JKUT एडमिनिस्ट्रेशन? क्योंकि 12,000 का जो फैसला लिया गया है, जब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अच्छा काम नहीं होता, अगर हम उस आवाज़ को उठाते हैं, और जब एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा काम करती है तो उसे भी दिखाना, उसे भी बताना हमारा फ़र्ज़ होता है। किस तरह से देखते हैं होमगार्ड को आप? बिल्कुल, होमगार्ड का जो मुद्दा है ये आज का नहीं है, काफ़ी पुराना मुद्दा है, और एलजी क्या, सेंटर मिनिस्टर तक को पता है। ये एलजी साहब के वहाँ के ब्यूरोक्रेसी का बहाना हो सकता है कि उनको नहीं पता, या बात नहीं, मीडिया के थ्रू हर जगह बात है। और जब एलजी साहब आएंगे उनके सामने जो फाइलें दी गई होंगी, हर ये डेपुटेशन लेके गए होंगे, और जगह जगह इन्होंने प्रदर्शन किए हैं, और एलजी साहब को पूरा पता है। और इसका जो निष्कर्ष है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जल्द से जल्द निकालना चाहिए, ताकि जो लोग सफ़र कर रहे हैं होमगार्ड के, कम से कम सरकार को इतना देखना चाहिए कि इतनी सैलरी में जब वो लोग क्या से गुजारा कर रहे हैं क्या नहीं। सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो अपना घर भर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी अपना घर भर रही है, अपने लिए काम कर रही है, मगर इन लोगों के लिए क्यों नहीं सोचती। हैरानगी होती है जब हम जम्मू डिस्ट्रिक्ट में बैठ के होमगार्ड या SPO वाले प्रदर्शन कर रहे थे और DC साहब अपने कैबिनेट में बैठे होते हैं। हैरानगी होती है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का है मतलब क्या है, क्या पता नहीं है कि उनके अंडर क्या आता है, सिर्फ वो कैबिन, वो 4 दीवारी। इनके प्रदर्शन की आवाज़ जो है वो पहुंचाएगा कौन? एलजी प्रशासन में ही ये लोग आते हैं, आए दिन एडवाइज़र चेंज हो रहे हैं, क्या करने हैं चेंज करके? कौन सी एडवाइस लेनी है आपने? कई सालों से तो वो भुगत रहे हैं, अब कौन सा एडवाइज़र चेंज हो? ये बंद कर दे। आखिरी सवाल करूंगा आपसे, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से ये 12,000 टेलीविज़र जो हैं वो एलजी प्रशासन ने ये फैसला लिया है, क्योंकि सरकारें यहाँ पर रही, प्रक्रिया चाहे जब से मर्जी हो, लेकिन किसी ने वो दरिया दिली नहीं दिखाई कि इन लोगों को परमानेंट किया जाए, लेकिन एलजी मनोज सिन्हा के पास ये लोग पहुँचते थे। क्योंकि कुछ दिन पहले हमने उनसे सवाल पूछा था, उनने कहा था कि प्रदर्शन करने से कुछ हासिल नहीं होगा, हमारे पास आएँ, मेरे पास आएँ, बातचीत करें, और बातचीत के बाद ही मामले सॉल्व होते हैं। शायद उनकी वो बात कहीं ना कहीं सही थी, क्योंकि टेलीविज़र्स उनसे मिले और उनका मामला हल होता दिख रहा है। क्या आपको लगता है कि अब चुनी हुई सरकार होनी चाहिए जम्मू कश्मीर में, या अभी एलजी प्रशासन को कुछ और फैसले और लेने चाहिए? क्या लगता है? इस टाइम पे चुनी हुई सरकार बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक एलजी प्रशासन ऐसा है जो हम लोगों की जो लोग सफ़र कर रहे हैं, होमगार्ड एसपी हमारे लोग, अपने लोग हैं। कुछ लोग स्वार्थ के लिए कह रहे हैं कि आज इलेक्शन हो, इलेक्शन लगा के करेंगे वो क्या? आप जब आप मंत्री थे तो तब क्या किया आपने? कितने लोग पक्के गए? बिल्कुल नहीं होने चाहिए। मैं तो एलजी से ये अपील करूँगा, जब तक जम्मू कश्मीर के हमारे जितने भी लोगों के समस्या हैं, चाहे वो डेली वेजर हैं, कैजुअल लेबर्स हैं, उसके PHE के हैं, चाहे वो SPOs हैं, होमगार्ड्स हैं, जब तक इनका इंसाफ ना हो जाए, क्योंकि इनको इंसाफ एलजी प्रशासन ही दे सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से वो दे सकती है। हमारे MLA MP उसमें इतना दम नहीं है। नाच गाना करवाना तो उनसे करवाओ, दिल खोल के करवाओ, ये नाचेंगे। आप देख रहे होंगे आए दिन वीडियो, ये है यहाँ का इनका MP MLA का कल्चर। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ एलजी साहब को कि बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है इलेक्शन की, इधर कोई मारामारी नहीं हो रही है। आप जब तक हमारे लोगों को इंसाफ नहीं होगा, मैं खुद एक पॉलिटिकल पार्टी का एक प्रेसिडेंट हूँ, हम लोग चाहते हैं इलेक्शन पर, मैं भी अपने लोगों की आवाज़ के लिए बोलूँगा, बिल्कुल नहीं। जब तक इनके इंसाफ ना हो, इलेक्शन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इनका इंसाफ हो और इलेक्शन हो, और मैं अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द, क्योंकि टाइम काफ़ी बीत चुका है, हम लोगों का, जो हमारे लोग हैं, इनका इंसाफ हो। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी। बिल्कुल। ये थे संदीप मनहास, जो कि नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी के प्रेसिडेंट हैं और फाउंडर भी हैं इस ये पार्टी के। और इनका साफ तौर से ये कहना है कि जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फैसला एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से लिया गया है 12,000 PDD टेलीविज़र्स को पक्का करने का, वो बिल्कुल सही है। और ये अपील उनसे कर रहे हैं कि जो बाकी टेलीविज़र्स हैं उन्हें भी जल्द से जल्द पक्का किया जाए, और बाकी युवाओं के मुद्दे उन्हें भी हल किया जाए।
एक तरफ सारी पॉलिटिकल पार्टीज ये कह रही हैं कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव होने चाहिए, लेकिन संदीप मनहास की बात करें तो ये कह रहे हैं कि अभी जम्मू कश्मीर में चुनावों की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन्हें एलजी मनोज सिन्हा पर विश्वास है और ये अपील भी कर रहे हैं कि एलजी मनोज सिन्हा साहब आप जम्मू कश्मीर के लोगों के मुद्दों को हल करें, क्योंकि आप उनके मुद्दों को भली भांति जानते हैं। और ये कह रहे हैं कि सिर्फ एलजी मनोज सिन्हा ही इन सब मामलों को हल कर सकते हैं। आपकी सबको लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। फिलहाल के लिए मुझे दें इजाजत, आप देखते हैं लाइव वायर। नमस्कार।